हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक अपनों ने एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर चुकी है। जहाँ जो एक्सरसाइज 8 है वो 8 मार्क्स की है और जो एक्सरसाइज 9 है वो 4 मार्क्स की है। तो अपनों ने 12 मार्क्स का पोर्शन है कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है। तो अब अपने क्या करने हैं, अब नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। और नई प्रश्नावली कौन सी शुरू कर रहे हैं दोस्तों? एक्सरसाइज 7 ठीक है। इसका वेटेज कितना है? ये कितने नंबर की प्रश्नावली है? ये 6 नंबर की प्रश्नावली है दोस्तों ठीक है। तो 6 नंबर कोई कम नंबर नहीं होते हैं। तो 6 नंबर की प्रश्नावली है और इसका बेसिक है ठीक है। आज पहले बेसिक करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बेसिक को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बेसिक से ही सारी चीज क्लियर होने वाली है। 7.1 कंप्लीट क्लियर हो जाएगी अगर आपने बेसिक कर लिया इसका अच्छी तरीके से। तो आपको कोई हो सकता है कि वीडियो देखने की भी आवश्यकता ना पड़े, आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक को अच्छी तरीके से समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। बेसिक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो बेसिक शुरू करते हैं अपने, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे अपना। तो अपनी प्रश्नावली का नाम क्या है? अपनी प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति ठीक है। तो पहले अपने निर्देशांक को ही समझ लेते हैं कि निर्देशांक क्या चीज होता है ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है, और संख्याओं के जोड़े से बने बिंदुओं की स्थिति को ही बिंदु निर्देशांक कहते हैं ठीक है। अर्थात ज्यामिति शाखाओं का वह समूह जहां निर्देशांक का उपयोग किया जाता है एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे कि मैंने इसका एक एग्जाम्पल बनाया है ठीक है। ये एक इस अक्ष को समझिए, ये जो अक्ष है ठीक है ना, वो एक्स अक्ष है और ये एक्स का पॉजिटिव पार्ट है तो ये एक्स है, और एक्स का नेगेटिव पार्ट है वो एक्स डैश है। यहाँ से 0 से वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी और इधर सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वाई अक्ष है और ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है वाई, और ये वाई का नेगेटिव पार्ट है वाई डैश से शो करते हैं अपने को ठीक है। ये होता है दोस्तों मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। यहाँ से अपने चलना शुरू करते हैं, इस दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है ठीक है एक्स अक्ष की ओर, और इस दिशा में वाई अक्ष की ओर। अब ये कहता है कि ज्यामिति शाखाओं का वह समूह होता है जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। तो एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित करना, मान लो कोई बिंदु यहाँ पर ए है ठीक है। तो बिंदु ए हो गया, अब इसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति एक्स अक्ष से कितनी दूर है? 2 इकाई पर, और वाई अक्ष से भी कितनी दूर है? 2 इकाई पर। तो इसे शो करेंगे ब्रैकेट में 2,2 ओके। जो फर्स्ट 2 है वो एक्स से दूरी को शो कर रहा है, और जो सेकंड है वो वाई से जो दूरी है उसको शो कर रहा है ठीक है। और एक्स इससे जो दूरी है इसे अपने क्या कहते हैं? भुज ठीक है। जो एक्स है इसे कहेंगे भुज, और जो वाई है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोटि। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है ठीक है। अब थोड़ा और अपने आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कार्तीय निर्देशांक पद्धति है ठीक है। ये पद्धति क्या है कि अगर अपने कोई समतल है ठीक है, तो कोई समतल, किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब देख सकते हैं ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिल्कुल ओ पे कर रही हैं। इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं ठीक है। तो ये जो अक्ष हैं वो उनको क्या कहेंगे? निर्देशांक अक्ष कहेंगे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश को। एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब देखिए दोस्तों एकदम ये बिल्कुल ही क्या होती है? स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है ठीक है। ये एक्स है, ओ है, एक्स डैश है, वाई है, ओ है, वाई डैश है ठीक है। लंबवत होती है तो आपको समझ आ ही गया। और इन्हीं को ही लंबवत होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? समकोणिक ठीक है। समकोणिक अक्ष, या फिर इनके क्या कहते हैं? आयतीय निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से होती है ये ठीक है। और एक बात और है कि एक्स अक्ष पर कोई फैक्ट है इसमें, देखिए एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, तो इसलिए अपने इसे कहते हैं x,0। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको कि बिंदु 1 का अगर अपने इसको करें, यहाँ पर कोई बिंदु है भी, इसके निर्देशांक शो करने हैं अपने को ठीक है। तो ये 1 पर है तो x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी दोस्तों। और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0, मतलब 0, y।
मतलब कि अगर मान लो ये बिंदु है, ये कोई बिंदु सी है, इसके निर्देशांक अपने को शो करने हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो होगी 0 और y की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये वैल्यू अपने पास होने वाली है। अब अपने इसके चतुर्थांश बन रहे हैं, इन चतुर्थांशों को समझते हैं। ठीक है, तो अपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं दोस्तों, पहले निर्देशांक फिर उसकी कार्तीय पत्ती को समझा, अब अपने चतुर्थांशों के चिन्हों को देखते हैं। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देख के जाना है, बीच में नहीं जाना, ना ही स्किप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये छोड़ दिया एक बार 7.1 में, फिर दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, तो इसे कंप्लीटली देखिए। अब देखिए निर्देशांक, चतुर्थांशों में निर्देशांकों के चिन्ह। अब मैंने आपको पहले कहा था कि जो ये x है और जो ये y है, ठीक है, ये x का पॉजिटिव पार्ट है और ये y का पॉजिटिव पार्ट है। तो इसे अपने शो कैसे करेंगे, प्लस कॉमा प्लस। इसका मतलब इस फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों क्या होंगी, प्लस, और y भी होगा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये x डैश है, तो x डैश तो नेगेटिव होता है और जो y है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ आएगा x तो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो ये होगा माइनस कोमा प्लस। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, तो इसे अपने क्या कहेंगे, माइनस कोमा माइनस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो x है वो प्लस है और जो y है वो माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस कोमा माइनस। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 चतुर्थांश हो गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा अच्छे तरीके से पार्ट। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लीजिए, मेरे को आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अपना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब अपने को कुछ फैक्ट है वो थोड़े ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फैक्ट इसमें क्या है, देखो इसके अंदर क्या है दोस्तों, फैक्ट कि किसी बिंदु ए के निर्देशांक अगर एक्स वाई है तो अपने इसको ए एक्स वाई शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है अपने पास, कोई यहाँ पर एक्स है और ये वाई है, तो ए बिंदु है तो इसके निर्देशांक है, तो इसको अपने यू शो कर सकते हैं ए एक्स कोमा वाई। ओके, और किसी बिंदु का भुज, भुज यानी कि एक्स की बात कर रहा है, बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो भुज है यहाँ पर जो एक्स है वो वाई अक्ष से तो लंबवत ही है दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल वाई अक्ष से लंबवत है ये। ठीक है, और इसी प्रकार किसी बिंदु की कोटि बिंदु एक्स अक्ष से लंबवत दूरी पे होती है। अब जो कोटि है वो कोटि वाई है। ठीक है, और ये क्या होगी, एक्स अक्ष से क्या होगी, लंबवत दूरी पे होगा, 90 डिग्री पर होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी बिंदु का भुज वाई अक्ष के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। तो भुज की अगर अपने बात करें तो भुज ये है, एक्स की बात कर रहा है, ये कहता है कि दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो भुज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए ये कहते हैं कि किसी बिंदु की कोटि एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती है। तो कोटि होती है वो क्या होती है, वाई होती है। तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से जो ऊपर है कोटि वो होगी पॉजिटिव, और जो एक्स अक्ष से नीचे है वो कोटि क्या होगी, नेगेटिव होगी दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है, उसके बाद ये कहता है कि यदि y बराबर 0 है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित हो। तो ये पहले ही अपने कर चुके हैं। ठीक है, अगर y का मान 0 आ जाए अपने पास, ठीक है, तो x अक्ष पर होगा कोई बिंदु यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बिंदु अगर y अपने पास 0 है तो उसका मतलब वो x अक्ष के ऊपर स्थित है, और x अगर 0 है तो y अक्ष पे स्थित है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है इसने। ठीक है, और फिर कहता है कि अगर दोनों ही 0 हो जाए, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया, तो देखो तो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं अपने, मूल बिंदु। तो वो कहाँ हो जाएगा स्थित, मूल बिंदु हो जाएगा वो, जहां पर x भी नेगेटिव, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये फैक्ट अपने को याद रखने हैं। ठीक है, अब जो अपने कुछ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो अपने 7.1 के अंदर कंप्लीट यूज होने वाले हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कैसे यूज करने हैं अपने को देखना है कि जो अपना निर्देश तंत्र है ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है, x है, ये मूल बिंदु है, ये x डैश है, ये y है, ये मूल बिंदु है, ये y डैश है। मान लो कोई बिंदु a है,
जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, ठीक है, या फिर कुछ इसके हिसाब से ले लेते हैं P, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। नॉर्मल अगर अपने पास कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक पड़े तो अपने क्या करते हैं, स्केल से नाप के बता देते हैं भाई इसके बीच में इतनी दूरी है, या यहाँ से यहाँ तक है तो अपने स्केल से नाप के इसको बता देंगे। लेकिन अगर निर्देश तंत्र में कोई दो बिंदु पड़े हैं जिसकी एक बिंदु की स्थिति है x1 y1 और दूसरे की है x2 y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाए, यानी कि ये जो दूरी है वो अपने कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अगर अपने u लिख दें कैसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, अपने को कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं कि यही फॉर्मूला सही है, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट, या फिर अगर इसको अपने यूं कर लें तो दोनों ही फॉर्मूले के हैं। अब देखिए दोस्तों, विशेष स्थिति है, इसमें एक विशेष स्थिति बनाई है। विशेष स्थिति का मतलब क्या है कि मान लो अपने पास ये निर्देश तंत्र है, ये x है, o है, x डैश है, ये y है, o है, और ये y डैश है। अब अपने को मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी ज्ञात करनी है, कि मान लो कोई बिंदु P है, एक्स वाई है, और अपने को दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कहाँ से ज्ञात करेंगे, किसी के तो सापेक्ष करेंगे ना, तो मूल बिंदु से करनी है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, 0,0 होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x2 y2 का मान तो अपने पास 0 0 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ रह कौन गया, x और y। तो फॉर्मूला उस स्थिति में क्या हो जाएगा अपने पास, जो ये स्थिति है OP, तो OP की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। और यही फॉर्मूले अपने 7.1 में कंप्लीटली यूज होने वाले हैं 90% क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और एक दो कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे, वो भी अपने करेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो अब अपने इसके 7.1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको कह दिया, आपको इसको देख लेना है, बेसिक को बार बार देखिए, इसे वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, जब तक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक वीडियो को देखिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जो ठीक है आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए, जैसा भी लगा, अच्छा लगा बुरा लगा आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर, एक्टिविटी कीजिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको इसका व्हाट्सअप दे दूंगा, मेरा नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मेरे को इसका PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। और आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।